Hey guys, welcome back to my channel. Let's study zoology for UG and PG courses with me. This is part 2 of our video series of our topic role of hypothalamus in innate behavior. प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन फीडिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। Role of hypothalamus in reproductive behavior. Hypothalamus in reproductive behavior. The hypothalamus controls reproductive behavior either through pituitary or directly. Hypothalamus आपको पता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर ग्लैंड तो आपके पास में पिट्यूटरी है, जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड आपकी हाइपोथैलेमस है। तो इस लाइन में बोला गया है कि जो हाइपोथैलेमस है वो आपका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कंट्रोल करता है, या तो पिट्यूटरी के ज़रिए या फिर डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकता है कि भाई खुद से ही कंट्रोल कर रहा है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। हमें पता है ये बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। इट्स अ ग्लैंड, तो ये हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ? ये डेफिनेट सा मतलब हुआ कि पिट्यूटरी इज़ एक्टिंग लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। इट्स एक्टिंग लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। द गोनेटोट्रोपिक हार्मोन stimulates the development of ovaries and the secretion of estrogen in the female. जो आपके पास में गोनेटोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, बेसिकली ओवरीज़ का डेवलपमेंट ये करवाते हैं। और ओवरीज़ डेवलप होंगी तो डेफिनेट है ये बात कि ईस्ट्रोजन सिक्रीट होगा ही होगा फीमेल के अंदर, ठीक है। इट ट्रिगर्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन द मेल। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फीमेल हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करेगी, डेफिनेट है कि ये एंड्रोजन्स का स्टिमुलेशन करेगी, सिक्रीशन करवाएगी मेल्स के अंदर, ठीक है। विच विल फर्दर प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पता है आपको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ओके। अदर हार्मोन्स of pituitary like luteinizing and lactogenic are involved in regulation of maternal activities, यानी मदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर ये हार्मोन्स रिलेटेड होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड लैक्टोजेनिक। आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ काम में आता है, आपकी ओवेरियन साइकिल में काम में आता है, ठीक है। फॉलिकल्स को मैच्योर करवाने के लिए आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल। एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन इज़ रिलेटेड टू मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क प्रोडक्शन थ्रू मेमरी ग्लैंड्स, ओके। And since hypothalamus influences pituitary activities indirectly, it exerts regulatory influence on sexual and maternal behavior. ये क्या बोल दिया मैंने? आपका जो हाइपोथैलेमस है इट्स मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी डेफिनेट ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पिट्यूटरी के फंक्शंस कंट्रोल करता है मोस्टली हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा और इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, कुछ रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस भी डालेगा, प्रभाव डालेगा सेक्शुअल एंड मैटरनल बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। द न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइजिंग सेक्शुअल बिहेवियर आर सिचुएटेड इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोल दिया, पहले तो ये समझिए कि न्यूक्लियाई क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक, देखो यहाँ पर अपन समझते हैं न्यूक्लियाई क्या होता है। न्यूक्लियाई कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियाई बेसिकली न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है। जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी न्यूरॉन, यहाँ पे भी न्यूरॉन, तो ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन बनाना है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जैसे न्यूक्लियाई के मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि वो होता है ना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है, ठीक है, वो मुझसे डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियाई के एग्जांपल्स मैं बता सकती हूँ आपको। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो सकता है, ठीक है। एंटेरोवेंटीरियर न्यूक्लियाई हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं इन योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। लेट्स सी, आगे चलते हैं, ओके।
द न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइजिंग सेक्सुअल बिहेवियर को जो न्यूक्लियाई कंट्रोल करते हैं, इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो वो सिचुएटेड होते हैं आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। फिशर एंड कोवर्कर्स, फिशर फिशिंग मैन नहीं है, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फिशर्स एंड कोवर्कर्स, उसके साथ काम करने वाले जो भी लोग बाग थे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट फीमेल रैट्स विद एंटीरियर हाइपोथैलेमिक लीजन डिड नॉट मेट, ठीक है। यानी वो फीमेल्स जिनके एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर डिस्ट्रक्शन था या फिर वो डैमेज्ड था कोई पार्ट, वो मेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, ठीक है। तो उनसे हमने एक्सपेरिमेंट से, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स अपन ने परफॉर्म किए थे गोट पे, रैट पे। तो अगर फीमेल रेट्स के अंदर अगर हम एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर कट लगा के देखते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो मीटिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, ठीक है। इसका डेफिनेट सा मतलब यही है कि उसी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था, मेटिंग के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करने के लिए न्यूक्लियाई प्रेजेंट था। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज फर्दर कन्फर्म्ड सब्सिक्वेंटली इन फीमेल ग्वीनिया पिग्स बाय ब्रूक हार्ट, ठीक है। ब्रूक हार्ट साइंटिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सेम ही एक्सपेरिमेंट जैसा रेट्स में किया था वैसे ही पिग्स में किया था, सेम ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को मिला। ही ऑब्जर्व दैट लीजन्स इन दिस एरिया इम्पेयर्ड सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। यानी उन्होंने देखा कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जैसे ही लीजन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो डैमेज हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। एंड व्हेन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वॉज प्रोवाइडेड थ्रू इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स द सेक्सुअल बिहेवियर वॉज इवॉक्ड, ठीक है। सेम है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने फीडिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए थे। तो इस केस में क्या किया, देखो यहाँ पर क्या किया, जो फीमेल माइस है, ठीक है, हाउ शुड आई मेक माइस, ओके, देखो जो भी फीमेल माइस है, ठीक है, तो उसके एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, कहाँ, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लीजन किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रॉस का मतलब डिस्ट्रॉय है, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया। तो ये फीमेल्स मेटिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, ठीक है, बस यही बात बोली गई है। और ये डेफिनेट सी बात है कि अगर मैं इस पार्ट को स्टिमुलेट करती हूँ, डिस्ट्रॉय करने की जगह पर अगर मैं इस पार्ट को स्टिमुलेट करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगी, मेटिंग शो कर देगी, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है इवॉक हो रहा था। एज सुन एज द करंट वॉज स्टॉप्ड, नाउ इलेक्ट्रोड्स से करंट पास किया तो ये मेटिंग बिहेवियर शो कर रहा था, सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रहा था। जैसे ही मैंने करंट को रोक दिया तो सेक्सुअल बिहेवियर इमीडिएटली रुक गया, ठीक है। नाउ इन अदर एक्सपेरिमेंट्स, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि रैट्स हैड 15 to 20 इजैकुलेशंस पर आवर व्हेन एंटीरियर हाइपोथैलेमस वाज इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड व्हाइल हैविंग नन ड्यूरिंग सिमिलर पीरियड विदाउट सच स्टिमुलेशन, ठीक है। वही बात बोली गई कि सिर्फ फीमेल माइस के अंदर ही ऐसा नहीं देखने को मिलता, मेल माइस के अंदर भी हर घंटे के अंदर 15 से 20 टाइम इजैकुलेशंस ऑब्जर्व किए गए, ठीक है। दैट मीन्स ये मेटिंग बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर ही तो है, ठीक है। तो ये कब हो रहा था, जब एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट स्टिमुलेटेड, ठीक है, तो वो चीज़ रुक रही थी वहीं पे, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किए गए। लीजन इन मीडियल पार्ट ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस इम्पेयर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रैट्स एंड लीजन इन वेंट्रल पोर्शन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन ग्वीनिया पिग्स एबोलिश्ड नॉर्मल मेटिंग बिहेवियर, ठीक है। इस पैरा में क्या बोला कि केवल एंटीरियर हाइपोथैलेमस को भी अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो मैं बता सकती हूँ कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस के मीडियल पार्ट के अंदर अगर लीजन करती हूँ तो मेल और फीमेल दोनों रैट्स के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसकी एक्टिविटी इम्पेयर हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर हाइपोथैलेमस का ही जो वेंट्रल पोर्शन है उसके ऊपर भी कट लगा के देखा, उसको भी डिस्ट्रॉय करके देखा, तो वो इन केस ऑफ ग्वीनिया पिग्स इट एबॉलिश्ड नॉर्मल मेटिंग बिहेवियर, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा इंटीरियर हाइपोथैलेमस ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स बता दिए, बस मीडियल हाइपोथैलेमस है, ठीक है, कहीं एंटीरियर पोर्शन है, कहीं वेंट्रल पोर्शन है, दैट्स ऑल। यूजिंग न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक, हैरिस प्रोड्यूस्ड ईस्ट्रस बिहेवियर इन फीमेल कैट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इनटू द एंटीरियर हाइपोथैलेमस थ्रू अ कैन्यूला।
देखो, जो सीज़न के अकॉर्डिंग साइकिल चलती है ना, ठीक है, उसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता है और बहुत सारे माइनर फाइलास के एनिमल्स में पाया जाता है ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो हैरिस जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ किया बाय स्टिमुलेटिंग नर्वस सिस्टम ऑफ योर रैट और समथिंग, ठीक है। कैट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैट्स के अंदर, फीमेल कैट्स के अंदर उन्होंने ईस्ट्रस बिहेवियर को प्रोड्यूस कर डाला, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इनटू एंटीरियर हाइपोथैलेमस, यानी एंटीरियर हाइपोथैलेमस में इंजेक्शन की मदद से उन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन डाल दिया। ईस्ट्रोजन आपको पता है फीमेल हार्मोन है, डेफिनेटली ये क्या काम करेगा, ईस्ट्रस बिहेवियर के अंदर काम करेगा, ठीक है। Evidence of presence of estrogen sensitive neurons in the hypothalamus was obtained histologically by means of autoradiography. नाउ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो भी हार्मोन होता है, ठीक है, उसके लिए रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आकर के आपका हार्मोन कंबाइन होता है, जिससे रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी से फर्दर एक्टिविटी एनहांस होती है, राइट। तो हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर ईस्ट्रोजन सेंसिटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट है या नहीं, इस बात का प्रूफ हमें कहाँ से मिला, ये हिस्टोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से, ठीक है। आपको पता है फ्लोरोसेंट डाइज का अपन यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है, इन विच हार्मोन वॉज लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हार्मोन्स को अपन ने लेबल कर दिया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो डेफिनेट सी बात ये है कि जो भी हार्मोन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हाईलाइट होकर के आपको अलग से दिख जाएगा, ठीक है। एंड देयर अपटेक वॉज नोटेड ऑन लाइट सेंसिटिव प्लेट, ठीक है, लाइट सेंसिटिव प्लेट एक्सरे फिल्म अपन ने लगाई, तो वहाँ पर अब ये हाईलाइट होकर वही पोर्शन दिखेगा जहाँ पर हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन अगर वहाँ पर आया होगा इंटीरियर हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन में, तो अब आपको पता है कि वो ब्राइट शो होगा, ठीक है, उसके बैंड्स हमें नज़र आएंगे, जैसे पता है ना आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें बैंड्स नज़र आते हैं डीएनए के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बैंड्स कुछ नहीं दिखेंगे, नॉर्मली आपको फ्लोरोसेंट शो होगा, रेडियो एक्टिव डाइज है तो डेफिनेट सी बात है ये कलर शो करेगा। ग्रीन इन 1954 इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स इन हाइपोथैलेमस इन फीमेल रैबिट्स and recorded altered neural activity during courtship and mating. इसमें भी सेम ही चीज़ बोली गई है कि देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फीमेल रैबिट्स ले ली, ठीक है, फीमेल रैबिट्स को पकड़ा, ठीक है, और उनके अंदर भी हाइपोथैलेमस के अंदर इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए। फिर उन्होंने ये पाया कि अगर आप अपना हाइपोथैलेमस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर लीजन कर रहे हैं या फिर करंट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट वॉज डिस्टर्बिंग कोर्टशिप एंड मीटिंग बिहेवियर ऑफ दैट रैबिट्स, ओके। द सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एंटीरियर हाइपोथैलेमस ऑफ estrus cats during their vaginal stimulation. चाहे कैट्स हो, रैबिट्स हो, रैट्स हो, गोट हो, कुछ भी हो, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स पे अपन ने एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन उनका रहा कि भाई एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है दैट इज़ कंट्रोलिंग योर सेक्शुअल बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट्रस कैट्स के अंदर भी उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में ही सेक्सुअल बिहेवियर के लिए न्यूरॉन्स या फिर न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। इन अनदर स्टडी इट वाज रिकॉर्डेड इन मेल रैबिट दैट सेक्सुअल एक्टिविटी लाइक इंटरकोर्स क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी अमंग द न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड प्री ऑप्टिक एरिया। वही बात है कि जो मेल माइस ले लो चाहे मेल रैबिट ले लो, उनके केस में भी जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस था, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है, और प्री ऑप्टिक एरिया, इन दोनों, प्री ऑप्टिक एरिया आपको पता है ना ये क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिकली नथिंग एल्स, ओके। तो इन दोनों एरियाज़ के अंदर उन्होंने ये देखा कि यहाँ को अपन ने स्टिमुलेट किया, जो भी किया, तो ये सेक्शुअल बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। ऑल दी अबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेटेड, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ऊपर किए गए, इसने इंडिकेट किए क्या करता है, दैट एंटीरियर हाइपोथैलेमस हैज़ द सेंटर फॉर सेक्सुअल बिहेवियर एंड दिस सेंटर रेगुलेट्स बिहेवियर डायरेक्टली और थ्रू पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस या तो डायरेक्टली क्या करता है, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या फिर क्या कर सकता है, ये थ्रू पिट्यूटरी, विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी इट कैन कंट्रोल दिस सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक तो वही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी, ठीक है। लेकिन आपको मैं इन शॉर्ट क्लियर कर देती हूँ अगेन। अगर मैं इस पूरे टॉपिक की समरी आपको बताऊं, ठीक है, आज हमने पढ़ा
रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ इस चीज़ की, तो क्या हमने पढ़ा आज। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास में जो भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, ओके, या फिर इसके अलावा मीटिंग बिहेवियर आप कह सकते हो, कोर्टशिप बिहेवियर आप कह सकते हो, उसके अलग अलग नाम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। तो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, रैट्स, आप कोई सा भी एनिमल ले लो चाहे से, ठीक है, चाहे आप ले लो रैट्स ले लो, ठीक है, माइस ले लो, माइस और रैट्स बाय द वे सेम ही होता है, ठीक है, रैबिट्स ले लो, गोट ले लो, ओके, इवन कैट्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इन सब के केस में ही हमने देखा कि एक कॉमन एरिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस पूरा थोड़ी कंट्रोल कर रहा है पूरे सेक्सुअल बिहेवियर को, नो, एक सिंगल एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, एंटीरियर हाइपोथैलेमस कह रही हूँ। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस को शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है, यही वो एरिया है बेसिकली। तो यही है ना वो एरिया। इस पूरे टॉपिक में बार बार मैंने यही बात बताई कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने यही बात ऑब्जर्व की बार बार कि आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के भी मैंने अलग अलग पोर्शंस बताए हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कोई मीडियल पार्ट था, वेंट्रल पार्ट था, एंटीरियर पार्ट था एंटीरियर हाइपोथैलेमस का भी। इसके अलावा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हमने देखा, न्यूक्लियाई जो था वो भी हमने देखा। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हमने ये चीज़ देखी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। See you in the next video.